23 दिसंबर 2025 चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान संस्थान में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कृषि से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किए। उनके इनोवेटिव आइडियाज को देखकर आने वाले जज भी हैरान रह गए और इस मौके पर उन्होंने बच्चों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में डॉक्टर अपर्णा अवस्थी के संयोजन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर एस संधू रहे, डॉक्टर नीलेश पांडे, डॉक्टर ML साहू, डॉक्टर केवट, डॉक्टर रीटा भटनागर की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के बाद स्वागत की बेला रही और स्वागत सत्कार के बाद बच्चों को पुरस्कार वितरण किए गए। पुरस्कार उन बच्चों को दिए गए जिन्होंने बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया था, कुछ इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किया था। इस मौके पर मीडिया से बताते हुए डॉक्टर संधू ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और उन्हें एक अच्छा वातावरण मिलता है ताकि वो आगे जीवन में एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे वैज्ञानिक के तौर पर समाज को अपना योगदान दे सके। आज फार्मर्स डे मनाया गया हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और बच्चों का उत्साह इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि बच्चे अपने खुद से उन्होंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं और इसमें हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी का पूरा गाइडेंस रहता है और पूरा शानदार डिपार्टमेंट चल रहा है और फैकल्टी अभी ज्वाइन करी है, काफी अच्छी सीनियर फैकल्टी है, जिसकी वजह से काफी चेंजेस मैं भविष्य में कोशिश उम्मीद करता हूँ कि डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट और जैसे इनकी बिल्डिंग नहीं बनेगी और हमें फार्म लैंड मिलेगा तो ये मॉडल्स हुआ है वो प्रैक्टिकल्स में हम ले पाएंगे। तो बच्चों में बहुत दिमाग है, बहुत अच्छे से सर, इस तरीके के आयोजन अगर लगातार होते रहे तो आपको क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा? आजकल इतनी मोनोटोनस लाइफ हो गई है और अगर ऐसे आयोजन होंगे तो बच्चों में एक अलग होती है क्रिएटिविटी। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी बच्चे कुछ इनोवेट नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनोवेशन के लिए अनुसंधान के लिए कहा है तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। मॉडल इतने प्यारे हैं, इन हर किस्म के मॉडल मुझे देखा आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल द क्रिएटिव मॉडल्स हियर। थैंक यू सर। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो छात्र छात्राएं हमारे दूसरे महाविद्यालयों से आए हैं उनके द्वारा भी अभूतपूर्व मॉडल्स मतलब उनके यहाँ चार्ट लगाए गए, वास्तव में सराहनीय है। उसके लिए हमारी कृषि विज्ञान संस्थान की फैकल्टी है, वे सब के सब बधाई के पात्र हैं कि अथक प्रयास और मेहनत से छात्रों के बीच में इनोवेशन और रिसर्च के प्रति रुझान डेवलप हुआ है और हमें लगता है आगे आने वर्ष में हम इसको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार सभी को पुनः जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। दिसंबर को हम फार्मर्स डे मनाते हैं और भारतवर्ष चूंकि कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ किसानों की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनसे ही हमारे पूरे 140 करोड़ जनता का पेट भरता है। उनको मान सम्मान देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसी लिहाज से आज कृषि विज्ञान संस्थान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हम आज 23 दिसंबर को कृषक दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे आनेरी माननीय कुल गुरु प्रोफेसर राजेश वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब का अथक मार्गदर्शन है, जिसके कारण आज हम यहाँ पे मना पा रहे हैं। और हमारी प्रेरणा स्रोत एक मैडम डॉक्टर अवस्थी हैं, डॉक्टर अपर्णा अवस्थी, और हमारे छात्रों ने मिलकर बहुत शानदार ढंग से ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम मैडम अपर्णा अवस्थी को, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साहब को, प्रोफेसर राजेश वर्मा साहब को और सभी छात्रों को जो पिछले एक हफ्ते से हमारे पूरे छात्र कृषि विज्ञान संस्थान के लगातार इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े हुए हैं, इन सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं, जिसमें फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ NEP सिलेबस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि जो भी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो कितना
स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ में वो उनकी आजीविका का साधन बन सकता है कि नहीं। इसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न मॉडल तैयार किए गए। उसमें डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, टिश्यू कल्चर, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे मॉडल्स बनाए गए। हमारे कृषि इंस्टीट्यूट में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के 108 विद्यार्थी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इन इंटर्नशिप ट्रेनिंग को हम लोगों ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसमें अलग अलग तरीके के मॉडल्स बने जिस पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। इसमें हमने टेरेरियम क्रिएट करवाया है, ट्रे गार्डन, herbarium of the medicinal plants, and then they have got the importance of millets, vertical gardening, organic farming। ऐसे विभिन्न ज्वलंत विज्ञान के जो विभिन्न अलग अलग पहलू हैं उस पर बच्चों ने बहुत अच्छा कार्य किया। उसने बहुत कुछ सीखा है। 15 दिन की ट्रेनिंग थी और इस दौरान इनको एक ऐसा अनुभव मिला कि किस तरीके से लैब के काम को हम लैंड तक पहुंचा सकते हैं। मतलब लैब में सीखी हुई चीज को ये अपने घरों में, अपने बगीचों में और अपने आसपास के वातावरण में वैज्ञानिक ज्ञान जो ये लैब में अर्जित करते हैं उसको लैंड तक कैसे ले जा सकते हैं। ये भी हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजना है जिसमें उन्होंने लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो इसी को मैंने हाईलाइट किया है और आज के किसान दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे विद्यार्थी जीवन में अब उन्नति करें और अपने क्षेत्र में अपना नाम करें, यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कृषि विज्ञान विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक है। छात्र छात्राओं ने बहुत सारे किसानों से संबंधित मॉडल बनाए हुए हैं। बस कृषि फॉर्म और पशुपालन से संबंधित बहुत सारे मॉडल को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके से छात्र छात्राओं में नौकरी के प्रति जो नौकरी के पीछे परेशान होते हैं उसको छोड़ के स्वयं का व्यवसाय और कृषि रूप में अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करते हैं।